अगर आप सोचते हैं कि मसूरी सिर्फ मॉल रोड और केम्प्टी फॉल्स तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको मसूरी की 16 ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, वाह, मसूरी तो असली क्वीन ऑफ हिल्स है। मसूरी घूमने के लिए बहुत कुछ है। आइए जानते हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट। 1. गन हिल पॉइंट, सनसेट देखने के लिए परफेक्ट। गन हिल पॉइंट मॉल रोड से लगभग 400 मीटर ऊपर है। यहां पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला रोपवे, टिकट 200 रुपए रोपवे। दूसरा ट्रैक वॉक, मॉल रोड से पैदल चलकर भी ऊपर जाया जा सकता है। ट्रैक डिस्टेंस लगभग 20-30 मिनट की चढ़ाई। 2. मॉल रोड, शॉपिंग, कैफे, लोकल स्नैक्स। 3. केम्प्टी फॉल्स, सबसे मशहूर वाटरफॉल। नहाना अलाउड है, अवॉइड करें ज्यादा भीड़ वाले टाइम पर। खुलने का समय प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। रोपवे टिकट 120 रुपए टू 150 रुपए डिपेंडिंग ऑन दी सीजन। पार्किंग फी 40 रुपए। लॉकर चार्जेस 50 रुपए। चेंजिंग रूम 10 रुपए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम रेंट 20 रुपए। ट्यूब रेंट 100 रुपए। 4. जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, पीसफुल जगह, ट्रैकिंग के लिए बढ़िया। पुराना कॉलोनियल हाउस जहां से पूरी वैली दिखती है। टिकट 200 रुपए। यह स्थल हाथी पांव क्षेत्र में स्थित है, जो मसूरी के गांधी चौक, लाइब्रेरी बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। कैसे पहुंचे? टैक्सी, कैब। गांधी चौक से टैक्सी या कैब द्वारा हाथी पांव तक पहुंचा जा सकता है। पैदल यात्रा हाथी पांव से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक एक आसान ट्रेक है, जो लगभग 500 मीटर लंबा है और 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है। खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इतिहास, ये घर 1832 में बनाया गया था और सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसे लगभग 11 वर्षों तक अपने निवास और प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया। दृश्य, यहाँ से एक ओर दून घाटी और दूसरी ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। ट्रेकिंग, जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक एक छोटा ट्रेक है जो लगभग 500 मीटर लंबा है और 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है। कैंपिंग, हाथी पांव और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध है। 5. कंपनी गार्डन, मसूरी मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको कलरफुल फ्लावर्स, लश ग्रीन लॉन्स, फाउंटेन्स और बोटिंग का मजा मिलता है। ये जगह फैमिली ट्रैवलर्स और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट है। मॉल रोड से डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं। फेयर 100 रुपए, 150 रुपए अप्रॉक्स। अगर आप नेचर वॉक एंजॉय करना चाहते हैं तो मॉल रोड से पैदल भी जा सकते हैं, लगभग 30-40 मिनट। कंपनी गार्डन एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन अप्रॉक्स। 6. कैमल्स बैक रोड वॉकिंग के लिए बेस्ट मसूरी का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और हिमालय के अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये मार्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और लाइब्रेरी चौक से कुलरी बाजार तक फैला हुआ है। इसका नाम उस चट्टान के आकार से पड़ा है जो ऊंट के कुबड़ के समान दिखाई देती है। प्राकृतिक सौंदर्य, ये मार्ग देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे सुबह की सैर या शाम के समय टहलने के लिए आदर्श बनाता है। यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की चोटियों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। हवाघर, स्कैंडल पॉइंट, इस पुराने स्थान से आप दूरबीन के माध्यम से हिमालय की चोटियों का अवलोकन कर सकते हैं। ब्रिटिश कब्रिस्तान, मार्ग के मध्य में एक 180 साल पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कैसे पहुंचे? स्थान, कैमल्स बैक रोड, मसूरी के केंद्र में स्थित है और लाइब्रेरी चौक या कुलरी बाजार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यात्रा का तरीका, आप पैदल, ऑटो रिक्शा के माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं। 7. लाल टिब्बा, सबसे ऊंचा पॉइंट, शांति और फोटो के लिए परफेक्ट। 8. लैंडोर, थोड़ी दूर लेकिन सबसे खूबसूरत। लैंडोर मसूरी के पास स्थित एक शांत और सुरम्य हिल स्टेशन है, जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में समय बिताना चाहते हैं। राइटर रस्किन बॉन्ड यही रहते हैं। मसूरी सिर्फ घूमने के लिए नहीं, खाने के लिए भी फेमस है। लैंडोर कैसे पहुंचे? लैंडोर मसूरी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मसूरी बाजार से लगभग 40 मिनट की पैदल यात्रा करके या टैक्सी द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। लैंडोर में घूमने की प्रमुख जगह 4 दुकान, 4 छोटी दुकानों का समूह, जहां आप चाय, मैगी, पराठा और अन्य स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। ये स्थान स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सिस्टर्स बाजार, यहाँ स्थित लैंडर बेक हाउस में आप पुराने समय की रेसिपी से बने बेकरी उत्पादों का स्वाद ले सकते हैं। 9. बुद्धा टेम्पल, जिसे अक्सर तिब्बती बौद्ध मंदिर कहा जाता है,
एक शांत और आध्यात्मिक स्थल है जो हैप्पी वैली में स्थित है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि तिब्बती संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। मंदिर की विशेषताएं। ये मंदिर हैप्पी वैली रोड पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पास स्थित है। कैसे पहुंचे? लाइब्रेरी चौक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रा का तरीका, आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या पैदल मार्ग से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दलाई हिल्स मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान शांत वातावरण और हिमालय के विहंगम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल दलाई हिल्स के पास ही है, तो आप पहले बुद्धा टेम्पल देख सकते हैं और फिर दलाई हिल्स जा सकते हैं। 10 दलाई हिल्स, शांति, सुंदरता और बौद्ध वाइब्स का संगम। अगर आप थोड़ी सी शांति और स्पिरिचुअलिटी की तलाश में हैं, तो दलाई हिल्स जरूर जाएं। ये जगह देहरादून के पास क्लेमेंट टाउन में है और यहाँ की बुद्धा स्टैचू, प्रार्थना झंडे और सूर्यास्त के नजारे पहुंचने का तरीका। दलाई हिल्स मसूरी के हैप्पी वैली क्षेत्र में स्थित है, जो लाइब्रेरी चौक से लगभग 3.3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के ऊपर स्थित है। पैदल मार्ग, लाइब्रेरी चौक से हैप्पी वैली तक पैदल चलकर या टैक्सी से पहुंचे, फिर शेडुप चोपेलिंग बौद्ध मंदिर से लगभग 400 मीटर की पैदल यात्रा करके दलाई हिल्स पहुंचा जा सकता है। टैक्सी, ऑटो, मसूरी के किसी भी स्थान से टैक्सी या ऑटो द्वारा हैप्पी वैली तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बुद्ध प्रतिमा और प्रार्थना झंडे। यहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थापित है, जिसे 20वें क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा 13 जून 2014 को स्थापित किया गया था। पूरे क्षेत्र में तिब्बती प्रार्थना झंडे लगे हुए हैं, जो वातावरण को आध्यात्मिक बनाते हैं। दलाई हिल से गढ़वाल हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान फोटोग्राफी, ध्यान और सूर्यास्त देखने के लिए आदर्श है। टिप: दलाई हिल्स मसूरी से वापसी के दिन या पहले दिन देहरादून में कुछ घंटे निकालकर आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है, खासकर अगर आपकी ट्रेन शाम को है। 11 भट्टा फॉल एक खूबसूरत और शांत झरना है जो उत्तराखंड के मसूरी हिल स्टेशन के पास स्थित है। ये जगह अपने नेचुरल ब्यूटी, शांत वातावरण और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। 12 मसूरी लेक मसूरी की एक पॉपुलर और फैमिली फ्रेंडली टूरिस्ट जगह है, जो अपनी खूबसूरत लोकेशन, बोटिंग और रिलैक्सिंग वाइब के लिए जानी जाती है। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है जो मसूरी के व्यस्त बाजार से थोड़ी दूर शांति और मस्ती दोनों का मजा लेना चाहते हैं। एंट्री फीस 15 रुपए 30 रुपए के बीच, अलग अलग सीजन में थोड़ा बदलाव हो सकता है। 13 भद्राज मंदिर मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर और मसूरी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और शांत मंदिर है, जो भगवान बलराम, बलभद्र, श्री कृष्ण के बड़े भाई को समर्पित है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का स्थल है। ये मंदिर मसूरी की एक ऑफबीट स्पिरिचुअल और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। लगभग 7-8 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। कोई एंट्री फी नहीं है। 14 नाग टिब्बा, जिसे सर्पों की चोटी भी कहा जाता है, ये 3022 मीटर 9915 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये ट्रेक खासकर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सप्ताहांत में एक छोटा लेकिन रोमांचक ट्रेक करना चाहते हैं। 15 बेनोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसे वाइनॉग माउंटेन क्वेल सैंक्चुरी भी कहा जाता है। ये सैंक्चुरी प्रकृति प्रेमियों, पक्षी पर्यवेक्षकों और ट्रेकिंग उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श स्थल है। 16 क्राइस्ट चर्च मसूरी हिमालय का सबसे पुराना चर्च क्राइस्ट चर्च मसूरी का एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 1836 में ब्रिटिश समुदाय द्वारा बनवाया गया था और आज भी अपने औपनिवेशिक वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। निकटतम स्थान लाइब्रेरी बस स्टैंड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर। खुलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6:30 तक, रविवार सुबह 8 बजे से शाम 6:30 तक। प्रवेश शुल्क कोई शुल्क नहीं है। काफी अच्छा है मसूरी। आओ तुम लोग, तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। हम भी घर निकल रहे हैं।